हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल शेप। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप किसी भी यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर को कैसे अपने फायरबेस स्टोरेज में अपलोड कर सकते हो। लाइक जैसे कि हमने रियल टाइम डेटाबेस में भी देखा था कि हमने वहाँ पर यूज़र की आईडी को सबसे पहले जनरेट किया था और उस आईडी को यूज़ करके हम उस आईडी के अकॉर्डिंगली ही यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन थी लाइक नेम एज एक्सेट्रा वगैरह वो हमने उसकी आईडी के अकॉर्डिंगली ही स्टोर करवाई थी। ठीक है रियल टाइम डेटाबेस में। और आज भी हम उसी तरह ही क्या करेंगे कि हम उसकी आईडी को एक्सेस करके और उसकी आईडी के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर उसकी पिक्चर को भी फायरबेस स्टोरेज में डिस्प्ले करवाएंगे ताकि हम उसको अपनी ऐप में डिस्प्ले भी करवा सकें। दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आपने नोटिफिकेशन को देखकर आपने स्किप नहीं करना बल्कि आपने वीडियो को देखते भी रहना, ठीक है। और चलिए हम चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पर। तो यहाँ पर आपको पता ही कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि आपने यहाँ पर टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। किस लिए क्लिक करना है? ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को फायरबेस के साथ कनेक्ट कर सको। यहाँ पर आपने फायरबेस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस तरह से असिस्टेंट ओपन होगा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आपने रियल टाइम डेटाबेस के नीचे जैसे कि आपको यहाँ पर स्टोरेज की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, तो इसके अंदर ही हम अपनी इमेज वगैरह को और वीडियोस वगैरह को, ये देखो इमेज ऑडियो एंड वीडियो विदाउट राइटिंग सर्वर साइड कोड, ठीक है। तो आप इसके अंदर स्टोरेज के अंदर किसी भी तरह के यूज़र का इमेज, उसकी वीडियो, उसकी ऑडियो को आप यहाँ पर स्टोर करवा सकते हो। तो यहाँ पर आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और जैसे रियल टाइम डेटाबेस के अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलती हैं वैसे ही आपने यहाँ पर भी उनको उसी स्टेप को फॉलो करना और अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर अपने उसके साथ कनेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपने क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक करना जैसे कि आपने रियल टाइम डेटाबेस में भी अपना डेटाबेस क्रिएट किया था। और यहाँ पर जो रूल्स हैं वो आपने रीड और राइट को ट्रू कर देना ताकि आप यहाँ पर रीड और राइट भी कर सको। उसके अलावा आपने यहाँ पर एक डिपेंडेंसी भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करनी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये पिकासो की डिपेंडेंसी होती है, किस लिए ऐड की जाती है? ताकि हम यूज़र की सिलेक्ट की गई पिक्चर को हम उसको लोड कर सकें अपनी इमेज व्यू के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये देखो, ठीक है। तो जैसे आप ये देखो, अगर मैं यहाँ पर स्पेस प्रेस की और यहाँ पर आपको सिंक नाउ की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, तो आपने यहाँ पर इसको पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर सिंक नाउ के ऊपर क्लिक करना है ताकि आप इसको यूज़ भी कर सको, ठीक है। अदरवाइज़ आप पिकासो की जो फंक्शनैलिटी है उसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी इतना कोई हाई-फाई चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया। यहाँ पर कुछ एडिट टेक्स्ट और उसके साथ यहाँ पर एक इमेज व्यू है जिसके साथ मैंने यहाँ पर इसकी जो आईडी है वो है आईवी प्रोफाइल, ठीक है। तो डिज़ाइन आपको जैसा रिक्वायरमेंट आप वैसा बना सकते हो। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से क्रिएट किया हुआ। तो यहाँ पर हम अपना जो काम है वो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, प्राइवेट वॉर पिक अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। बेसिकली ये क्या काम करेगा? ये चेक करेगा कि इमेज की रिक्वेस्ट को ये चेक करेगा कि इसको रिक्वेस्ट गई या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करवा जाता है किसी भी पॉजिटिव नंबर के साथ लाइक 1 2 3, ठीक है। नेगेटिव नंबर के साथ इसको इनिशियल नहीं करवा जाता। और इसका क्या काम होता है? ये चेक करता है इमेज की रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको 1 या 2 से, चले 1 2 से हम इसको इनिशियलाइज करवा देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर प्राइवेट वॉर और अपना जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो है हमारा इमेज पाथ का। ये बेसिकली इसको हम एक्सटेंड करेंगे UR यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के साथ इसको हम एक्सटेंड करेंगे। और ये UR क्या काम करती है? किसी भी कह लें कि किसी भी चीज़ की उसके रिसोर्स को ही आइडेंटिफाई करती है। तो यहाँ पर हम अपने इमेज पाथ के रिसोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और इस इमेज पाथ के अंदर हमारा जो रिसोर्स स्टोर होगा और इसको यूज़ करते हुए हम इसको अपने फायरबेस स्टोरेज में अपलोड करवाएंगे, ठीक है। तो URI इसलिए यूज़ किया जाता है। तो आपने इसकी जो डिटेल जानने तो आप वहाँ पर गूगल में भी इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना जो वेरिएबल है फायरबेस स्टोरेज का वो मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पर फायरबेस स्टोरेज कैपिटल S से स्टोरेज आपने लिखना है। और यहाँ पर आपको हिंट में भी देखने को मिल जाता है क्योंकि मेरा यहाँ पर रिकॉर्डर भी साथ वर्किंग कर रहा होता है तो इस वजह से ये थोड़ा सा लेट में मुझे डिस्प्ले होता है। तो आपने इसको एक्सटेंड कर देना है फायरबेस स्टोरेज के साथ, फायरबेस स्टोरेज कैपिटल, ये देखो, ठीक है। आपने इसको भी नॉट नल कर देना है। अब आपने यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट करना है जो कि प्राइवेट वॉर स्टोरेज रेफरेंस का है, जो कि रेफरेंस को गेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ें होती हैं जो कि आपने रियल टाइम डेटाबेस में भी की हैं, बल्कि जो इसका स्टोरेज में किसी पिक्चर को अपलोड करने का जो कोड है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है अगर आपको रियल टाइम डेटाबेस के साथ वर्किंग करना आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको भी नॉट नल कर देता हूँ। तो अब मैं चलता हूँ अपने
ऑन क्रिएट फंक्शन में, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अब जैसे कि हमने यहाँ पर इंस्टेंस गेट किया होगा, यहाँ पर भी मैं अपना जो फायरबेस स्टोरेज का इंस्टेंस है वो मैं यहाँ पर गेट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं कैपिटल F से फायरबेस स्टोरेज, कैपिटल S से फायरबेस स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं स्टोरेज रेफरेंस में क्या करेंगे हम कि यहाँ पर इज इक्वल टू मैं कैपिटल F से फायरबेस स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस और डॉट गेट यहाँ रेफरेंस जो है वो हम यहाँ पर उसका गेट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी IV प्रोफाइल के ऊपर, जो कि हमारी प्रोफाइल पिक्चर की ID थी, उसके ऊपर मैं यहाँ पर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाता हूँ, ताकि जब भी इसको क्लिक किया जाए तो जो भी फर्दर उसको पिक्चर को सेलेक्ट करने का कोड है वो यहाँ पर परफॉर्म किया जा सके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फाइल कैपिटल C से चूज़र, ठीक है, फाइल चूज़र, ताकि हमारी इमेज को ये चूज़ कर सके। तो अभी ये फंक्शन को मैंने कॉल किया है तो आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि सेंड डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करूँगा प्राइवेट फन, जो कि हमने वहाँ पर ऊपर कॉल भी किया फाइल चूज़र, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोई भी पैरामीटर्स को इसके अंदर पास नहीं किया। तो यहाँ पर मैं इंटेंट क्रिएट करूँगा, वॉल इंटेंट इसको इनिशियलाइज़ करवाएंगे हम यहाँ पर इंटेंट के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम इंटेंट डॉट टाइप, इसकी टाइप को सेट करेंगे। टाइप को क्या सेट करेंगे हम यहाँ पर हम इसकी टाइप को सेट कर देंगे इमेज फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पर हाँ ये स्टार, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इंटेंट डॉट टाइप किस लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया, ताकि हमने उसका जो फाइल का पाथ है उसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया कि भाई जब भी वो उसके ऊपर क्लिक करे तो उसकी डिवाइस में जो भी इमेज का पाथ है, खाली इमेज उसको ओपन होकर शो हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये ऐप को रन होगी तो उसका जो मज़ीद कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसका एक एक्शन अप्लाई कर देना, इज़ इक्वल टू यहाँ पर मैं कैपिटल I से इंटेंट डॉट एक्शन डॉट, यहाँ पर हम एक्शन सेट करेंगे एक्शन अंडरस्कोर गेट कंटेंट, यानी कि जो भी उसका कंटेंट है उसकी डिवाइस में उसको हम यहाँ पर गेट कर लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी कर दूंगा। स्टार्ट एक्टिविटी चूँकि हमने यहाँ पर किसी सेकंड एक्टिविटी की तरफ तो मूव नहीं करना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, ताकि उसको जो भी रिजल्ट है वो हम यहाँ पर उसको डिस्प्ले करवा सकें। सिंपल सा काम था। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी जो पिक इमेज रिक्वेस्ट का वेरिएबल था उसको मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूँगा, ताकि वो चेक करे कि भाई उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको वो चेक कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर एक और फंक्शन है, यहाँ पर हम ओवरराइड करेंगे ऑन एक्टिविटी, ताकि हम अपनी पिक्चर को अपनी इमेज व्यू के अंदर लोड कर सकें। ये देखो ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, तो आपने इसको यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आपने एक इफ़ कंडीशन लगानी है जिसके अंदर आपने रिक्वेस्ट कोड चेक करना है, ताकि रिक्वेस्ट कोड जैसे कि आपको सुपर में वेरिएबल देखने को मिल जाएगा, तो आपने इसको इनिशियलाइज़ कर देना है। तो आपने इसको इक्वल कर देना है पिक इमेज के साथ, ताकि उसको चेक कर सके, क्या चेक कर सके, ताकि उसका चेक करे कि उसको जो पिक इमेज का रिक्वेस्ट है वो उसको सेंड हुई या फिर नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एंड ऑपरेटर किधर गया, हाँ ये है, यहाँ पर आपने एंड ऑपरेटर लगाना और यहाँ पर आपने रिजल्ट कोड टाइप करना, रिजल्ट कोड, ताकि उसको जो रिजल्ट है वो उसको डिस्प्ले हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिजल्ट कोड एक्टिविटी कैपिटल A से आपने यहाँ पर एक्टिविटी लिखना है, स्मॉल कैप, अच्छा एक्टिविटी आपने यहाँ पर डॉट रिज़ल्ट ओके, यानी कि उसको जो डाटा है वो उसको शो किया गया या नहीं किया। और उसके साथ आपको यहाँ पर मैं एक और कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा इसके अंदर ही, डाटा नॉट इक्वल नल, यानी कि हमारा डाटा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा क्या होना चाहिए कि यहाँ पर एक और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर की तरह गया, हाँ ये है, तो डेटा नॉट इक्वल नल, यानी कि इमेज का जो पाथ है वो नल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने ये कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं अपना जो इमेज का पाथ है वो मैं यहाँ पर इसको इनिशियलाइज़ करवा दूँगा, किसके साथ, डेटा। जब वो पिक्चर को सिलेक्ट करेगा ना, तो बेसिकली क्या होगा कि डेटा में उसका जो रिजोर्स है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। और यहाँ पर इमेज पाथ, चूँकि ये एक यूनिफॉर्म रिजोर्स आइडेंटिफायर है, तो वो उसके रिजोर्स को आइडेंटिफाई करके इमेज पाथ में उसकी जो इमेज है उसको हम यहाँ पर स्टोर करवा देंगे। अब मैं यहाँ पर पिकासो जो कि डिपेंडेंसी हमने ऐड की है उसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं गेट का फंक्शन कॉल करूँगा, गेट डॉट, यहाँ पर लोड करेंगे। लोड आपने किस में करनी है भाई, आपने इमेज पाथ को लोड करना है, इमेज पाथ जो कि आपने इनिशियलाइज करवाया। डॉट अब करनी किस में है, आपने उसको भी यहाँ पर डिफाइन कर देना। यहाँ पर हमने करनी है IV प्रोफाइल के अंदर, IV प्रोफाइल, ठीक है।
तो ये हमारी इमेज की आईडी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटा सा कोड था इमेज को सिलेक्ट करने का। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, अब मैं चलता हूँ अपने सेंड डेटा के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये देखो सारी चीज़ें यहाँ पर ओके है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले इमेज रेफरेंस का, इमेज रेफ का इज इक्वल टू, ये क्या काम करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। स्टोरेज रेफरेंस डॉट चाइल्ड, यहाँ पर मैं उसका चाइल्ड क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ फायरबेस ऑथ डॉट यू आई डी का, ताकि मुझे पता चल सके कि भाई इस फोल्डर के अंदर जो यूज़र है उसकी आईडी यहाँ पर स्टोर है, और इस आईडी के अंदर क्या हमने स्टोर करवाना है, उसकी पिक्चर को। तो यहाँ पर मैं अभी इसको नॉट नल कर देता हूँ, फिर आपको मैं यहाँ पर मैं मज़ीद बताता हूँ, ठीक हो गया। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर डॉट चाइल्ड एक और चाइल्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका नेम मैं यहाँ पर इमेज रख दूँगा, और यहाँ पर मैं इस फोल्डर के भी अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक और चाइल्ड क्रिएट कर दूँगा इसका, तो जिसका मैं टाइटल यहाँ पर सेट कर दूँगा प्रोफाइल पिक। बिल्कुल एज इट इज़ ये चीज़ें जो है ना आपको फायरबेस स्टोरी में देखने को मिलेंगी। तो अभी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मज़ीद थोड़ा क्लियर हो जाएगा जब हम अपनी ऐप को रन करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपलोड इमेज का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा वो अब आपने देखना है। इसके अंदर मैं यहाँ पर अपनी जो इमेज है उसको मैं पुट फाइल के ज़रिए यहाँ पर मैं स्टोर करूँगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना जो इमेज रेफरेंस है वो मैं वेरिएबल यहाँ पर कॉल करता हूँ। यहाँ पर मैं पुट फाइल, ठीक है। आपने इसके अंदर अपनी जो इमेज पाथ है उसको आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। चूँकि इमेज पाथ के अंदर ही हमारी पिक्चर स्टोर हुई है ना, तो हमने उसको यहाँ पर कॉल कर देना। और यहाँ पर एक एरर है, वो क्या है वो मैं चेक करता हूँ। रैविद लेट एट नो, अच्छा ठीक है, नॉट नल ऑपरेटर यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक हो गया। अभी भी यहाँ पर एरर देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ इमेज पाथ, और यहाँ पर मैं इसको नॉट नल करके चेक करता हूँ, ठीक है। हमारा एरर यहाँ पे रिमूव हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं इसके ऊपर एक ऑन फेलियर लिस्ट में लगाता हूँ, ताकि अगर किसी भी वजह से हमारी पिक्चर अपलोड नहीं हो सकती तो उस कंडीशन में हम उसको एक टॉस्ट मैसेज डिस्प्ले करवाएं, ताकि उसको पता चल सके कि भाई उसकी जो पिक्चर है वो इस काबिल ही नहीं थी कि उसको हम अपनी फायरबेस में स्टोर करवा सकें। टॉस्ट डॉट मेक टेक्स्ट दिस, और यहाँ पर अपना एक मैसेज मैं डिस्प्ले कर दूँगा कि भाई एरर रिकॉर्ड हो गया, तेरी तस्वीर इस काबिल ही नहीं है कि उसको फायरबेस में स्टोर करवाया जा सके। जस्ट जोकिंग यार, वैसे कोई टेक्निकल एरर की वजह से यहाँ पर उसको एक टॉस मैसेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी लेंथ शॉर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं डॉट शो कर देता हूँ। ये देखो बस इतना सा काम था, हमारा यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अपनी ऐप को रन करता हूँ, और फिर चेक करते हैं कि क्या भाई हमारी जो ये प्रोजेक्ट है सही तरह से वर्किंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो जी गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी ऐप रन हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं साइन अप करता हूँ, ठीक है। साइन अप के ऊपर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे इमेज व्यू यहाँ पर डिस्प्ले होती है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अभी वो चेक कर रहा है कि भाई इसके अंदर जो इमेज है वो स्टोर्ड हैं या नहीं है। यहाँ पर रिसेंट में आ गया, तो ये देखो, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो उसने मुझे यहाँ पर जो पिक्चर थी वो मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा दी। वैसे इसके अंदर एक ही पिक्चर थी जो कि उसने फाइंड करके दिखा दी है। अगर आपका लिंक ठीक ना होता, ये जो पाथ आपने दिया हुआ था वो, तो फिर वो क्या होना था कि आपकी जो पिक्चर थी ना, यानी कि आपको जो पिक्चर वाली जो, ये देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर फाइल ओपन चूज़र, ठीक है। अगर आपका ये जो सिस्टम था, ये जो पाथ अगर ये ठीक ना होता तो आपको पिक्चर शो नहीं होनी थी, ठीक है। मैं यहाँ पर बाकी जो चीज़ें वो मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं टेक्निकल शोएब @gmail.com। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, और आपने सब्सक्राइब तब ही करना जब आपने मेरी वीडियोस को देखना है, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियोस को देखना नहीं चाहते हो तो भाई आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करना, क्योंकि खाली सब्सक्राइब करने का यार मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं होता। अगर आपको मेरा कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप मुझे बताओ कि भाई आपका कंटेंट जो है इस तरह का, इसके अंदर चेंजिंग होने चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंगली ही मैं आपको काम करके दूंगा, ठीक है। लेकिन आपने मेरी वीडियोस को लाजमी देखना, क्योंकि मोनेटाइजेशन के बाद मेरा चैनल बिल्कुल भी कह लें कि ज़ीरो पे चला गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डाटा, अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ फाइल्स में, और देखते हैं कि क्या इसने डाटा हमारा अपलोड किया या फिर उसको नहीं किया। तो फाइल में यहाँ पर ओपन हो रही है हमारी, तो अभी हम चेक करते हैं।
तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं आपका एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर हमने एक पाथ क्रिएट किया था, ये देखो, ठीक है। सबसे पहले क्या थी, हमने यहाँ पर फायरबेस auth.id यानी कि यूज़र की आईडी, तो ये देखो यूज़र की आईडी। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने वहाँ पर इमेज का फोल्डर क्रिएट किया था ना, तो आपको ये देखिए इमेज का फोल्डर ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये देखो। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और प्रोफाइल पिक, ये देखो प्रोफाइल पिक आ गया ना, ये पिक्चर का नेम जो था वो हमने यहाँ पर प्रोफाइल पिक सेट किया था। तो आपको यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारी पिक्चर जो है यहाँ पर स्टोर हो चुकी है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम इसी पिक्चर को अपनी ऐप के अंदर डिस्प्ले करके देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल।